अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे तो आप जानते ही हैं, ये मेरा दोस्त चल रहा है आगे ग्रेम। बारिश हो रही है बड़ी तेज़ और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द अपने मकाम पर पहुंचे, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम था बारबेक्यू करने का और बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही। इंटरनेट बता रहा है कि तकरीबन आधे घंटे तक बारिश रुक जाएगी। और जो हमारा दोस्त हमें यहाँ पर लेकर आया है वो भूल गया था लाइटर गाड़ी के अंदर, और वो दोबारा गया है जी गाड़ी की तरफ, और हम लोग नेविगेटर की मदद से अपने मतलूबा मकाम की तरफ जा रहे हैं। रास्ता बहुत गीला है, बारिश हो रही है और काफ़ी हम ऊंचाई पर हैं और राइट साइड पे बहुत गहरी गहरी खाइयाँ हैं। और जब हम लोग इस तरफ आ रहे थे तो गाड़ी में से यूँ लग रहा था कि जैसे हम लोग मरी या एबटाबाद किसी एरिया में जा रहे हैं, क्योंकि सड़कों पे मोड़ और जिगजाग इसी तरह के थे कि जैसे हमारे पाकिस्तान में मरी या एबटाबाद के हैं। वीडियो के साथ साथ आपसे एक चीज़ की माज़रत करना चाहूँगा, क्योंकि असल जो वीडियो की वॉइस थी उसको म्यूट करना पड़ा है, क्योंकि ग्रेम ने लगाया हुआ था म्यूज़िक, और अगर इसी तरह ये वीडियो पोस्ट की जाती तो इस पर कॉपीराइट्स क्लेम लग सकता था, जिसकी वजह से वीडियो के कुछ हिस्सों को म्यूट करना पड़ा, जिसके लिए बहुत बहुत माज़रत चाहता हूँ। ग्रेम असल में है जी म्यूज़िशियन। इसने म्यूज़िक बंद नहीं करना था, क्योंकि इससे म्यूज़िक सुन के कुछ हो जाता है, तो ना इसने म्यूज़िक बंद करना था ना इसने बाज आना था, तो मैंने सोचा कि मैं ही बाज आ जाऊँ। तो ऐसा कि जी दोस्त हमारा आ चुका है लाइटर लेकर वापस। इसका नाम है हाइनेस, और असल में यही हमें यहाँ लेके आया और इसी को ये रास्ता पता है। हाइनेस देख रहा है जी मुड़ मुड़ के, जी वीडियो बन रही है और तारफ़ हो रहा है, और ये कह रहा है कि बिल्कुल ध्यान रास्ते पे रखो, क्योंकि रास्ता है गीला और स्लिप होने का बहुत ख़तरा है यहाँ पर, और राइट साइड पे बिल्कुल खाई है। अभी सारा सिर्फ हमारे पास नेविगेटर का है, उसके मदद से हम लोग इस मुकाम पे जा रहे हैं, और बहुत एहतियात से चलना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार पाँव हो रहे हैं स्लिप यहाँ पे, और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। एट दी एंड हम लोग पहुंच चुके हैं जी अपने मकाम पर, जहाँ हम लोगों ने बारबेक्यू करने का प्रोग्राम बनाया है। यहाँ हो रही है जी बारिश अभी तक बहुत तेज़, और हाइनेस बता रहा है कि 7 से 8 मिनट इंटरनेट बता रहा है कि इसके बाद बारिश ख़त्म हो जाएगी। यहाँ खुशी की बात यह है कि जो टाइम इंटरनेट बताता है वही होता है, पाकिस्तान की तरह नहीं, जिस दिन धूप है उस दिन बारिश और बारिश वाले दिन धूप। तो अभी हम करेंगे जी यहाँ वेट, थोड़ा सा दरख्तों का झुंड है, तो हम करते हैं जी बारिश के रुकने का इंतज़ार, और जैसे ही बारिश रुकती है तो हम लोग करेंगे स्टार्ट अपना बारबेक्यू का प्रोग्राम। तो ये था जी हमारे दोस्त का पिकनिक पॉइंट,
बिल्कुल हम लोग आ चुके हैं सिटी के बिल्कुल ऊपर पहाड़ों में। यहाँ बेंचेस लगे हुए हैं, यहाँ करेंगे बारबेक्यू। तो बारिश जैसे कि मैंने बताया था कि अभी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी, तो तकरीबन ख़त्म हो ही गई है। वो क्या कहते हैं किताबी उर्दू में मतलब आलू था, अभी मतलब बिल्कुल साफ़ हो रहा है। मौसम हो गया जी साफ़, बारिश रुक चुकी है और हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना बारबेक्यू का प्रोग्राम। हाइनेस लगा रहा है लकड़ियों को आग। ये मेरा दोस्त है ग्रेम जो है म्यूज़िक की तलाश कर रहा है कौन सा लगाऊं। हाइनेस हेलो, और वो ग्रेम हेलो। तो इसके बाद जैसे ही लकड़ियों को आग लगती है हम लोग इंतज़ार करेंगे इनके कोयला बनने का, और फिर हम करेंगे अपना बारबेक्यू का प्रोग्राम शुरू। और हम इन लकड़ियों में मज़ीद कोयले भी डालेंगे क्योंकि हाइनेस ने, मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ यहाँ छुपा के रखा होगा, क्योंकि इसने हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज़ रखा ही होता है। तो क्योंकि ये यहाँ अक्सर आता रहता है, हम आए हैं यहाँ पर पहली दफ़ा। मौसम हो गया जी बहुत सुहाना सा, हाइनेस हो रहा है गायब, और यकीनन ये कोई ना कोई हमें सरप्राइज़ ही देगा। आग बड़ी अच्छी लग चुकी है और कोयले बनेंगे इसके, और तब हम इसमें शुरू करेंगे अपना बारबेक्यू का प्रोग्राम। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इसने कोई ना कोई सरप्राइज़ हमारे लिए रखा होता है, और ये निकाल कर ले आया है जी कोयले उमरू अय्यार की ज़ंबील से। इसका यहाँ अक्सर आना जाना होता है, इसने यहाँ सारी चीज़ें रखी होती हैं, चाकू वगैरह, लेकिन आज इस बंदे के पास से लाइटर नहीं निकला। और लाइटर पहले हम लोग लेने के लिए एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं, और फिर जब गाड़ी से उतरे हैं और ये गाड़ी में ही भूल आया था। जितने कोयले हमें ज़रूरत थे वो हमने डाल लिए हैं, और हाइनेस दोबारा से पैकेट रखने गया है जो उसका कोई महफूज मकाम है जो वो हमें भी नहीं बता रहा। तो अब देखते हैं जी कोई और चीज़ लाता है या नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये कोयले ही आखिरी आइटम थी इसके पास, और ग्रेम लेकर आ रहा है जी सूखी लकड़ियाँ कहीं से ढूंढ के। हालांकि बारिश थी, हमें मिली नहीं है, धुआं हो रहा है, और मैं उसको कह रहा हूँ कि मत लाओ, क्योंकि उसके पास कोयले ऑलरेडी हैं, तो इनका रखने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि इनकी स्मेल आएगी गोश्त में से। और हाइनेस आ रहा है जी वापस, और मेरा ख्याल है कि खाली हाथ है इस दफ़ा। इसके पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि ये ज़ंबील में से निकाल कर लेकर आए। तो इसके पास सिर्फ एक एक्स्ट्रा आइटम थी, वो थे जी कोयले। अभी खोल रहे हैं जी ग्रेम साहब शापिर, जो हम लोग चीज़ें साथ लेके आए हैं उसमें है जी बियर और चिकन का गोश्त है, लेकिन ये चिकन नहीं है, तकीनो है। तो ये ग्रेम की फेवरेट है जी लेमन वाली बियर, और इसमें ज़ीरो अल्कोहल है। यहाँ पर बहुत से लोग तकीनो शुतुरमुर्ग समझ के खाते हैं, लेकिन ये शुतुरमुर्ग नहीं होता, ये एक और जानवर से होता है, मुझे उसका भी नाम नहीं पता। उसके गले के नीचे से जो गोश्त के लोथड़े लटक रहे होते हैं, तो उसे तकीनो कहते हैं। तो उसका भी गोश्त इसी तरह ही होता है जैसे कि मुर्गी का गोश्त होता है। तो जब हम लोग डीप फ्रीज़र से लेते हैं तो उस टाइम इसके ऊपर तस्वीर लगी होती है उसकी, लेकिन फिर भी हम लोग इसे शुतुरमुर्ग करके ही कहते हैं कि जी ये शुतुरमुर्ग का गोश्त है। ग्रेम ने स्टार्ट कर दिया जी अगेन म्यूज़िक, और जैसे ही म्यूज़िक स्टार्ट होता है ग्रेम को कुछ होने लग जाता है, क्योंकि ग्रेम पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ख़ुद एक म्यूज़िशियन है, गिटारिस्ट है, बहुत अच्छा म्यूज़िक करता है। आग हो गई है जी हमारी बहुत ज़बरदस्त तेज़, और हम लोग हैं जी इस टाइम पहाड़ की चोटी पर। ग्रेम और हाइनेस जा रहे हैं थोड़ा नीचे की तरफ कॉर्नर पे, और हमें एक यहाँ मिला है जी क्रॉस के नीचे से लाइटर, लेकिन बारिश की वजह से ये काम नहीं कर रहा।
ग्रेम और हाइनेस बिल्कुल पहाड़ी के कोने पर जाकर मौजूदा मुल्की हालात पर इज़हार ख़यालात करते हुए, और पहाड़ से बिल्कुल छोटे छोटे घर नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो चुका है। थोड़ा सा रोशनी का इशू है जिसकी वजह से सही से दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं। अभी ये दोनों वापस आ रहे हैं और आते ही ग्रेम साहब मुझे कहेंगे कि शायद तुम नहीं जाना, नहीं तो तुमने नीचे ही चले जाना। वीडियो म्यूज़िक की वजह से म्यूट करनी पड़ी क्योंकि कॉपीराइट्स का जो इशू है उसकी समझ नहीं आई मुझे। जब तक कोयले बनते हैं हम लोग करते हैं जी गोश्त को रेडी, और रोशनी कुछ ज़्यादा है, मैं कैमरा नज़दीक करता हूँ ताकि गोश्त सही से नज़र आए। ये गुलाबी गुलाबी, और ये है जी तकीनो, जिसे हम शुतुरमुर्ग समझ के खाते हैं। हमारा दोस्त हाइनेस, इसके मैं बता चुका हूँ कि सारे काम ही बड़े अजीब हैं। अभी यहाँ एक पौधा है जंगली, पता नहीं ये किस चीज़ का पौधा है। कहते हैं कि जी ये दवाई है और ये अच्छी होती है, खाएं। इसके कहने पे हम लोगों ने खा लिया, और अभी ग्रेम और हाइनेस उसकी ब्रीक ब्रीक टहनियाँ तोड़ कर ला रहे हैं गोश्त पर डालने के लिए, ताकि गोश्त में उसकी खुशबू आए। एक बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज़ मैं आपको आगे दिखाऊंगा जो हम भी देखकर हैरान रह गए। अभी हाइनेस कर रहा है जी नमक का छिड़काव, और ग्रेम लाया है जी उसी पौधे की ब्रीक ब्रीक पत्तियाँ। हाइनेस कर रहा है जी हमारे सरप्राइज़ की तैयारी, क्योंकि जब हम लोग घर से निकले थे हमने सोचा कि बारबेक्यू करने जा रहे हैं, बड़े तिक्के शिक्के होंगे वहाँ पे और सीखें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जी। ये टहनियों पे लगा कर, टहनियाँ क्या जी, सूखी लकड़ियों पे लगा के गोश्त भूनना है। यहाँ जो सबसे मज़े की बात है जी, यहाँ इनके पास अपना नमक नहीं है और ये यूज़ करते हैं जी हमारा गुलाबी नमक, और बड़ा दिल खुश होता है जब ऊपर मेड इन पाकिस्तान देखते हैं। और ये बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह नहीं है, मोटे मोटे दाने हैं और बड़ा ज़बरदस्त है। अब आते हैं जी दोबारा से सरप्राइज़ की तरफ। जी सरप्राइज़ था जी ये, हम लोग डिस्कवरी में देखते थे अल्टीमेट सर्वाइवल्स, तो ये काम करता है जी इस तरह के हमारा दोस्त कि कई दफ़ा बिल्कुल हमें हैरान करके रख देता है। प्रोग्राम है बारबेक्यू का, लेकिन करना है इस तरह लकड़ियों पे लगाकर। कहना है कि कहीं कैंपिंग करनी पड़ जाती है या कहीं ज़रूरत पड़ जाती है तो आप लोगों को पता हो कि इस तरह भी काम किया जा सकता है। मेरे और ग्रेम के लिए ये बिल्कुल शॉकिंग था, और ग्रेम जैसे कि ये पास खड़ा हो के हैरत भरी नज़रों से देख रहा है कि हमारे साथ हुआ क्या है। हम लोग इतनी दूर बारबेक्यू करने हैं, इतनी बारिश में और इतनी पहाड़ी से चल चल के आए हैं, और मेरा ख्याल है कि शहर से हम लोग काफ़ी बुलंदी पर हैं, और आगे आके हमारे साथ ये वाला काम हो गया। बहरहाल ठीक है जी, देखते हैं, ये भी एक लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो कहीं करना पड़ भी जाता है। तो देखते हैं जी इस तरह का गोश्त का क्या टेस्ट बनेगा बग़ैर सीखों के, सिर्फ नमक लगा कर गोश्त को। ये हालात देख के उसी टाइम मैंने और ग्रेम ने डिसाइड किया था कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हम लोग बाकायदा प्रोग्राम बना कर आएंगे और पूरा सामान साथ लेके आएंगे। ये तो हमारे बस की बात नहीं है भाई। बहरहाल अब दोस्त के साथ आए हुए हैं तो लगे हुए हैं, कुछ उसकी हौसला अफजाई हो रही है, कुछ हमारी हो रही है। बस एक दूसरे को देख के लगे हुए हैं कि अब क्या करें, इसी तरह का बारबेक्यू करना है। लेकिन यकीन माने मज़ा बहुत आ रहा है। मेरा दोस्त ग्रेम मुझे अक्सर कहता है कि जी नाक में कोका डालो और टैटू बनाओ और बाल लंबे रखो जिस तरह मैंने रखे हुए हैं। लेकिन मेरा उससे अक्सर ये झगड़ा होता है, जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो मैं तुम्हारे जैसे बाल रखूँगा, क्योंकि मेरे इन दोनों दोस्तों ने लंबे बाल रखे हुए हैं और ये मुझे अक्सर कहते हैं कि जी तुम भी इस तरह के बाल रखो। अभी मैं दिखाता हूँ जी आपको ग्रेम का कोका। कोका मैं पाया माया, कोका मैं पाया। मैं हूँ जी यहाँ पर नया, मुझे कुछ रास्तों का भी नहीं पता और शॉप्स का भी नहीं पता। मैं जब कहता हूँ कि मैंने बाल कटवाने और मैंने बाल कटवाने जाना है तो मुझे किसी ना किसी तरह ये दोनों टरखा देते हैं। ये कहते हैं जैसे हमने लंबे बाल रखे हुए इस तरह तुम भी रखो। दोस्त का कहना है कि जी ये बातें अंदर नहीं आनी चाहिए, इसको एडिट करके लगाना है।
लेकिन मैंने उससे यही कहा है कि जी हमने कौन सा क्या नाम है कोई अवार्ड लेने हैं, हम लोग सिर्फ फ़न के लिए ये वीडियो बना रहे हैं और फ़न के लिए लगाएंगे, एक याद रहेगी हमारी हम लोग यहाँ पर आए थे। तो ये बिल्कुल वो अल्टीमेट सर्वाइवल वाले को हमने आज पकड़ लिया हुआ है, बल्कि हमने क्या पकड़ा है, इसने हमें पकड़ के हमें यहाँ लेकर आया है। तो अब हम लकड़ियों पे लगा कर बारबेक्यू कर रहे हैं। बादल आ गए जी, बहुत ही नज़दीक, बिल्कुल अभी भी हम लोगों से नीचे ही, हम लोग पहाड़ों के ऊपर हैं, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। और ये थोड़ी देर बाद हमारे बिल्कुल ऊपर से गुजरेंगे, या शायद हम बादलों में हों। तो अगर हम लोग उस टाइम बादलों में हुए तो मैं दोबारा एक क्लिप बनाता हूँ। जब यहाँ आए हम लोग, हमारा प्रोग्राम तक जी बारबेक्यू, ज़हन में यही थे जी सीखे होंगी बाकायदा कोयले और वो सिस्टम वगैरह होगा, लेकिन ये ग्रेम का दोस्त इस तरह का है, ये हर काम खुद ही करता है। इवन के मोबाइल वगैरह भी ख़राब हो जाए ना, यूट्यूब से उसकी वीडियो वगैरह देख के ये उसको गाड़ी भी खुद ही करेगा, मतलब हर काम इसने खुद ही करना होता है। तो फिर मज़ा भी आता है और हम लोग थोड़े से सरप्राइज़ भी होते हैं कि ये कहता कुछ है और आगे कुछ और ही होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले इसने कोयले यहाँ छुपाए हुए थे, अभी गोश्त छुपाया हुआ था इसने। मेरा ख्याल था कि बादल आएंगे हमारी तरफ, लेकिन बादल चलेंगे इस साइड पे, यहाँ आगे जुड़े हुए पहाड़, यहाँ थोड़ी देर खेलियाँ करेंगे और फिर वापस ऊपर हवा में उड़ जाएंगे। ये जी पीस एक तैयार हो गया, अभी बताऊंगा। नॉर्मली मैं यूट्यूब पे गाना लगाता हूँ तो मुझ पे कॉपीराइट्स का लग जाता है, लेकिन ये ग्रेम का अपना गाना है। अगर इस पे कॉपीराइट्स लगा तो ये मेरे पास ही खड़ा है, इसकी वो कुट चढ़नी है कि जो नहीं लगना भी नहीं है। ऑलरेडी यूट्यूब पे है ये गाना, ऑडियो है। अब बस ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं इसे कुटूंगा फिर पकड़ के। तो ये हमारे हुआ है जी, कुछ तैयार होगी हमारी ये ज़बरदस्त। प्लान यही था कि जब सारा तैयार हो जाएगा तो तब मिल के बैठ के खाएंगे, लेकिन सब्र नहीं हो रहा। जैसे जैसे उतरते जा रहे हैं पीस तो हम लोग खाए जा रहे हैं। इरादा था जी साथ साथ ना खाने का और इकट्ठे बैठ के खाने का, लेकिन जो जो बनती रही हैं और ये हालत हो गई है। अब प्रोग्राम तकरीबन ख़त्म हो गया और अभी है जी वापसी की तैयारी, थोड़ी देर में अंधेरा हो रहा है। बस थोड़ी देर तक निकलते हैं, ग्रेम भाई अपनी बियर ख़त्म कर लें। चीज़ें समेट ली हैं जी, सफाई भी हल्की हल्की कर ली है, क्योंकि ये पाकिस्तान तो है नहीं है कि फैसल मस्जिद घूमने गए और खा पी के वहीं पे हम लोगों ने सामान फेंक दिया, गन डाल दिया। यहाँ पे हमारे बाद भी कुछ लोग आएंगे तो यहाँ एक बड़ी बुरी चीज़ समझी जाती है कि इस तरह गंद डाल देना। ओके।
Listo. Grazie Montagna per il bel tempo. Thank you Mountain for the good time.